अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो पार्ट 2 कर रहे हैं। ये जो है वो मई जून जो हमने पहले किया था, वो मई जून 2012 जो पेपर 1 है उसका वेरिएंट 2 हमने उसका पार्ट 1 किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक था। ये हमारा जो है वो मई जून 2012 जो है वो ओ लेवल का ये पार्ट जो है वो 2 है। पेपर 1 का वेरिएंट 2, जो वेरिएंट 2 है हमारे पास, उसका जो है ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है द डायग्राम शोज द टू ट्राइंगल्स ए एंड बी। हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं वो नीचे शो हो रही हैं। एक हमारे पास ए है और दूसरी हमारे पास क्या है, बी है। अब ये दो ट्राइंगल्स हमने जो है वो यहाँ पे देखेंगे। अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप जो है वो देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये ए ट्राइंगल है और ये हमारे पास क्या है, बी ट्राइंगल है। अब इस ए और बी के अंदर जो हमें उसने ड्रॉ करके दी हुई है, इसके अंदर वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि इसका ए पार्ट है। सबसे पहले ए पार्ट है, ए पार्ट में वो कह रहा है कि राइट डाउन द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी। कि हमारे पास जो है वो हमने मैपिंग दिखानी है ट्राइंगल ए की ट्राइंगल बी के ऊपर। तो ट्राइंगल ए की बी के ऊपर हमने मैपिंग देखनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के यहाँ पे आना, इस पॉइंट पे आना चाहिए। ये वाला ट्राइंगल जो ये वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे आना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास जो है वो सेम एज इट इज़ जो है वो मैपिंग होनी चाहिए ए की बी के साथ। तो हम लोग जो है वो अगर ए की इस पॉइंट की मैपिंग कर लें तो सेम एज इट इज़ बाकी दोनों की जो है एज इट इज़ होंगी। तो हम जो है वो इस पॉइंट की देखते हैं। तो इस पॉइंट की हमने देखने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। आपको पता है हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, अब क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है इस साइड पे प्लस होता है एक्स की वैल्यू, इस साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर हमारे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हमने इसी तरह से ही लेना है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर हम ऊपर मूव करेंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर हम नीचे मूव करेंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी और ऊपर मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगी, सॉरी। अब हम हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट है। हम इस पॉइंट से चेक करेंगे यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है। एक्स की वैल्यू 2 है। अब वाई की वैल्यू चेक करते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। जो हमारे पास जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2 और 4 की। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 एंड 4 का बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा वो हमारे पास होगा 2 एंड 4, ओके। और हमने इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है द ट्राइंगल सी इज़ एन एनलार्जमेंट। ये हमारे पास एनलार्जमेंट है ऑफ अ ट्राइंगल ए। ये ए ट्राइंगल जो ऊपर हमें गिवन है ये उसकी एनलार्जमेंट है विद द सेंटर 5, 3। अब हमारा सेंटर क्या होगा, 5 एंड 3 होगा। एंड द स्केल फैक्टर जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ड्रा एंड लेबल द ट्राइंगल सी। हमने जो है वो इसको ड्रॉ करना है और क्या करना है, हमने इसको जो है वो ड्रॉ करके उसको मूव करके बनाना है हमने, ठीक है। उसको लेबल भी करना है कि सी के साथ ये हमारी ट्राइंगल है। अब हमारे पास सेंटर क्या था, 5 एंड 3 था। अब हमने 5 एंड 3 यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 है। x की वैल्यू हमारी 5 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 हमारी यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है। अब ये हमारा सेंटर है, ओके। अब इस सेंटर से हमने जो है वो एनलार्जमेंट दिखानी है, जो है वो कितने स्केल फैक्टर के साथ, 3 स्केल फैक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम जो है वो ये एक है, ये हमारा ए हो जाएगा, लेट्स सपोज ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जो है वो इन कॉर्नर्स को नेम दे दिए हैं। अब इन कॉर्नर को जब हमने नेम दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इन सब का इमेज बताना है, ठीक है। इमेज बताना है कहाँ से, ये सेंटर पॉइंट से। अब सेंटर पॉइंट से हम इमेज देखेंगे तो सेंटर पॉइंट से अगर हम इमेज देखें तो हम सबसे पहले जो है वो एक्स के अलॉन्ग आगे जाएंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हम ए का इमेज बना रहे हैं, ये ए का इमेज, ठीक है। ये ए का इमेज मैट्रिक्स होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 और इसी तरह से 1 एंड 2। तो हमारे पास आ जाता है 2 एंड -2, ठीक है। ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में,
ठीक है, अब इस पॉइंट का हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा 1 2 एंड 3, ये हमारे सी के लिए है, और ये हमारा 1 के लिए था कि हमारे पास 1 2 एंड 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसको स्केल फैक्टर हमारा 3 था, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 एंड -6। ओके, अब हमारे पास जो है वो हमने जो है वो इसको -6 और -6 आ गया। अब -6 और -6 हम चेक करेंगे, हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 6 माइनस यहाँ पे आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा जो एक पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बी का इमेज बनाते हैं। अब बी का इमेज हमारे पास है, उसकी वैल्यू भी हम चेक करेंगे सेंटर पॉइंट से, तो हमारे पास होगा 1 और 2। अब हमारी y की वैल्यू जो है वो 2 है, x की वैल्यू की हम देखेंगे 1 2 एंड 3, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -3 है और y की वैल्यू क्या थी, -2 थी। इसको भी हम स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो b का इमेज आएगा वो आएगा -9 और -6। ठीक है, ये हमारे पास, अब इसका हमारे बी क्या है, तो हम बी को ट्राई करेंगे, हम चेक करेंगे तो हमारा ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे हमारे पास है -9, यानी x की वैल्यू -9 यहाँ पे हुई है, और y हमने देखना है -6, तो हम क्या करेंगे, नीचे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 हमारे पास जो है वो ये। अब ये हमने पॉइंट शो किया -9 और -6। अब हमने दो पॉइंट्स ए और बी शो कर दिए हैं। अब हमारे पास है सी का पॉइंट। अब सी का पॉइंट हम देखेंगे तो सी का पॉइंट हमारे पास है 1 2 एंड 3। अब ये हमारे पास है x की वैल्यू -3। सी का इमेज हम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, और y चूँकि नहीं है तो y हम क्या कर देंगे 0, और जब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 एंड 0। ओके, अब हम इसको शो करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 हमारे पास ये आता है। ठीक है, ये हमने तीनों जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये है ए का इमेज, ये बी का इमेज और ये सी का इमेज। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इनके नंबरिंग जो है, इनके नेम देने हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से देने हैं। आप कोई भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको ए दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, आप चाहें इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, चेंज कर सकते हैं। अब जिसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे भी उसका इमेज ड्रॉ करना है। अब हमारे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी वो हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी। अगर मैं इसको जो है वो लेबल करूँ तो ये हमारे पास जो है वो हमने ये ड्रॉ कर दिया। आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल सी है, तो हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया कि सी। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ए इज़ अ पॉइंट 0 एंड 4। अब जो ए का पॉइंट है वो हमारे पास है 0 और 4, और बी का जो पॉइंट है वो है -6 एंड 1। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ए बी का जो है वो ये हमारी लाइन है ए बी, और इसका हमने मिड पॉइंट हो गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो आपको पता है हमारे पास मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x1 + x2 / 2, इसी तरह y1 + y2/2। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x1 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास है -6 / 2 हो जाएगा। इसी तरह से y1 हमारे पास जो है वो 4 है और y2 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6/2 एंड 5/2। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट, जो हमारा मिड पॉइंट M आ जाएगा वो आ जाएगा -3 एंड 2.5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो जो इसका बी पार्ट हो गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। हमने जो है वो लाइन की जो है वो इक्वेशन, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y = mx + c। अब हमें इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें m चाहिए यानी कि ग्रेडियंट,
एम क्या है हमारा ग्रेडियंट, तो हमें ग्रेडियंट चाहिए एम और दूसरा हमें सी कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ग्रेडियंट क्या होगा, हम ए और बी को हम यूज़ करके हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास है, उस ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास जो है 1 और 6 जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास ए और बी के पॉइंट्स हैं। ये ए का पॉइंट है और ये हमारे पास जो है वो बी का पॉइंट है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो ये y1 है, ये x1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो हमने लिखना है y2 माइनस y1, तो हम कर देंगे 1 माइनस 4 ओवर नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 तो -6 और -0। ठीक है, ये हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा -6। जब हम इसे कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास जो m है वो आया है 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको जो है वो एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट यानी c वैल्यू देखने का, ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए होते हैं उनमें आपने देखना है कि y की जो वैल्यू है जो ग्रेटर है। अब देखें y की यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 है और एक 4 है। जो y की ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारा कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट वे है। तो इससे हमारे पास m और x जो है वैल्यू कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें अगर इक्वेशन के अंदर, तो y इज इक्वल टू m की जगह पे 1/2 x आ जाएगा और प्लस c की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। ये 2 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड। हम चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा और प्लस 4 2 जार 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। एक्चुअली हमने लिखना है इसको जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म में लिखना है, इसलिए चाहे हम इसको लिखें तो भी ठीक है, इसको लिखेंगे तो भी ठीक है, हमारे दोनों आंसर जो होंगे राइट होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है ABCD, हमें जो है वो क्या दी हुई है, एक जो है वो रेक्टेंगल दी हुई है। इस रेक्टेंगल को हमने सॉल्व करना है। ओके, रेक्टेंगल हमें दी हुई है ABCD और इसका हमें डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल हमारे पास है 65 का स्क्वायर रूट और हमें एक उसने लेंथ दे दी है वो 4 है हमारे पास, नीचे हमारे पास जो विड्थ है वो कुछ नहीं दी हुई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि x है। ओके, अब ये हमारे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास जो है वो तीनों चीज़ें हमें दी, यानी कि दो चीज़ें हमें मेंशन है, 3/3 वैल्यू हमने फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू विड्थ आ जाएगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो है वो आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास ये है, तो हाइपोटेनस हमारे पास है 65 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। बेस हमारे पास ये है, तो बेस हमारे पास है x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 65 बच गया। इधर से हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर जो इस साइड पे आएगा तो वो आगे इधर आके माइनस हो जाएगा, -16 और एक्स स्क्वायर। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। ओके, हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं, 65 माइनस 16, 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया, तो 15 माइनस 6 9 हो जाएगा और 5 माइनस 1 4, तो 49 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, ABCD, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ हमारे पास है 4 और विड्थ हमने भी निकाली है, वो हमारे पास है 7, तो 7 4 are 28, तो 28 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो एक उन्होंने दिया है, ये हमारे पास एक शेप दी हुई है जो कि पॉलीगॉन है। ठीक है, ये दो पॉलीगॉन्स को उसने जो है वो इकट्ठा करके हमें जो है वो एक पॉलीगॉन दिया है और उसने शेड किया हुआ है। आपको ये शेड नज़र आ रहा होगा, उसने शेड किया हुआ, कहता है कैलकुलेट द
एंगल ए बी सी, हमने जो है वो ए बी सी का एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। अब ए बी सी एंगल कैलकुलेट करना है, ए बी सी कौन सा है हमारे पास, ए बी और सी, हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 12 साइडेड पॉलीगॉन है, जिसे हम रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का इनसाइड ये इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स का होना पता है, तो ज़रूरी है हमने सम ऑफ एंगल निकालना है। तो सम ऑफ एंगल्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n-2 और इंटू 180 डिग्री। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है 12 है, तो आ जाएगा 12 - 2 इंटू 180, 12 - 2 हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800 डिग्री हमारे पास जो है वो सम ऑफ एंगल हो जाएगा। अब हमें चाहिए वन इंटीरियर एंगल जो कि ए बी सी है, तो हम जो है वो इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। तो इंटीरियर एंगल के लिए हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं कि हमारे पास जो है वो जितनी साइड्स हैं, जो सम ऑफ एंगल है, सम ऑफ एंगल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स के साथ, नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स हमारे पास था 1800 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास थी 12, तो हम इसको कट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको कट या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो 6 से कट कर देते हैं, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18, तो ये 300 और ये आ गया। अब इसको अगेन कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 150 डिग्री। तो जो एंगल ए बी सी है वो हमारे पास क्या है, 150 डिग्री। अ डिफरेंट रेगुलर शेप विल फिट एग्जैक्टली इनटू द स्पेस एट बी। वो कह रहा है कि हमें जो शेप गिवन थी, उस शेप में बी की जगह पे एग्जैक्टली एक और शेप जो है वो फिट आती है। हमने क्या करना है, उस शेप का नाम बताना है। अब देखिए, हमें शो हो रही है यहाँ से, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से शो करें तो हमारे पास पता चल रहा है कि हमें क्या यहाँ पे चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। तो हम यहाँ पे से क्या चाहिए होगी, ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमें चाहिए होगी ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे नेम, शेप का जो नेम है वो हमारा पे ट्राइंगल है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ओके, मेन हमारे पास ट्राइंगल है तो हमने ट्राइंगल मेंशन कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, अ कार्टन कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ द जूस। एक कार्टन जो है वो हमारे पास जो 25 लीटर ऑफ द जूस पे जो है वो कंटेन है। कार्लोस ड्रिंक था 650 मिलीलीटर। देखिए, अब इधर हमें लीटर गिवन है और इधर हमें मिलीलीटर गिवन है। आपको पता है हमारे पास जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, तो 2.5 लीटर कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा, 2500। तो 2500 बन जाएगा। एक पॉइंट है तो हमारे पास जो है पॉइंट एंड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2500 मिलीलीटर। अब ये टोटल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल जूस हमारे पास जो है वो इतना है। अब टोटल जूस में से उसने कितना कंज्यूम किया है, उसने कंज्यूम किया है 650 मिलीलीटर। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं जितना उन्होंने कंज्यूम किया है, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा 2500 माइनस 650, तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 - 5 5 हो जाएगा, 4 - 6 नहीं होता तो 24 हो जाएगा, 24 - 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1850। तो 1850 मिलीमीटर हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। अब 1850 वो कह रहा है कि हमें जो है ये मिलीलीटर में है। ओके, अब हमें आंसर चाहिए कि इसके अंदर लीटर के अंदर, वो कह रहा है कि हमें आंसर लीटर में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1850 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, अब आपको पता है हमारे पास 1 की जगह पे पॉइंट आ जाता है, आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम स्किप कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1.85 लीटर। ठीक है, तो 1.85 लीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं। इसका बी पार्ट है हमारे पास, द टाइम इन द चेन्नई 4 1/2
आवर्स अहेड ऑफ द टाइम इन द लंदन। अब इसका जो है वो हमारे पास 4.5 और, ठीक है, 4.5 और। अब ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आगे है, वो कहता है जो चेन्नई का टाइम है वो लंदन से 4.30 जो है वो और हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास आगे है। वो कहता है व्हाट टाइम इज इट इन लंदन व्हेन इट इज़ 14.45 इन द चेन्नई। जब चेन्नई के अंदर 14.45 होगा तब इसमें से जो है वो लंदन के अंदर क्या टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 14.45 इसमें से जो है वो हम क्या कर देते हैं, 4.30 माइनस कर देते हैं। तो ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 और ये 10। तो उस टाइम जो वहाँ पे 10 टाइम होगा वो होगा 10 and 15। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद इसके नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है फ्लाइट लीव्स लंदन, कि फ़्लाइट जो है वो लंदन को लीव करती है 13:25 लोकल टाइम पे। इट अराइव्स इन चेन्नई एट द 4 PM या 4 AM नेक्स्ट टाइम, या नेक्स्ट डे पे हमें जो, ये मतलब ये कि 4 AM है, ये 4 AM नेक्स्ट डे पे। और ये जो है वो उन्हें 13 पॉइंट, तो ये हमारे पास जो है वो 1 यानी एक डे के बाद हमारे पास जो है ये PM है। तो ये 1 पॉइंट यानी 1 आवर एंड 25 मिनट्स ये PM है, और ये हमारे पास क्या है, AM है। तो अब हमें पता है कि चेन्नई का जो टाइम है वो लंदन से 4.30 और हमारे पास जो है वो आगे है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 4.30 माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब हमारे पास टोटल आपको पता है कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स में हम 4 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा 28 आवर्स। ठीक है, ये 28 आवर्स बन जाएंगे। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 430, क्योंकि ये आगे था। तो 1430 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉमन यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 मीन यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और कॉमन ले लिया। तो ये एक और में से हम 30 मिनट्स माइनस कर देंगे तो बट के हमारे पास 30 मिनट्स ही बचेंगे, और यहाँ पे जो है वो बच जाएगा हमारे पास 27 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा कितना, 23। मीन यहाँ पे जो टाइम था वो तब टाइम था 11:30, यानी 11:30 पे जो है वो यहाँ पे जो है वो पहुँची होगी वहाँ पे लंदन के लोकल टाइम के मुताबिक। जो हमने 4.5 घंटे इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब ये टाइम जो है वो लंदन के टाइम के इक्वल हो गया। तो अब हम 11:30 PM इसमें से हम जो है वो 13 माइनस जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 13.25 इसमें से माइनस, यहाँ से हम 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसी तरह 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, 10 आवर्स एंड 5 मिनट्स। ओके, मैं एक दफ़ा इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जितना टाइम था वो 13:25 जो था वो लोकल टाइम था, यानी लंदन का टाइम था। चेन्नई में वो पहुँची है 4 AM पे, नेक्स्ट डे पे 4 AM। तो हमने जो है वो हमारा डे का जो सर्कुलेशन होती है वो 24 आवर्स होती है। तो हमने 24 आवर्स में वो क्या कर दिया है, 4 आवर्स ऐड कर दिए, क्योंकि वो 4 AM पे पहुंची थी। तो 4 आवर्स हमने और ऐड कर दिए, टोटल हमारे पास हो जाएगा 28 आवर्स। अब 28 आवर्स में से हमने जो है वो जितना वो टाइम आगे था वो हमने माइनस कर दिया। जब हमने माइनस किया तो बाकी हमारे पास बचा है 23 and 30, यानी 11:30 पे वो उसका जो है वो लोकल टाइम की इक्वल हो गई है। अब 11:30 में से हमने जो है वो 13 and 25 को माइनस कर दिया, तो जो ड्यूरेशन है हमारे पास कितनी बनी है, 10 आवर्स एंड 5 मिनट्स। ओके, ये टाइम हमने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ द 120 जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 121 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब हमें स्क्वायर रूट के लिए क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, याद हमें स्क्वायर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे स्क्वायर को वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। हम स्टार्ट कर देते हैं 9 से, 9 and 9, और उसके बाद 10 and 10, 11 and 11, 12 and 12। तो 9 9 81 होता है, 10 and हमारे पास 100 होता है, 11 and 11 121 होता है, और 12 and 12 124 होता है। तो हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो है वो आ जाएगा 11 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यह हमारे पास टोटल हो जाएगा 11।
ठीक है, तो 11 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ -27 और इसका क्यूब रूट गिवन है। अब हम क्यूब रूट में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम 2 का क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा 8। 3 का क्यूब फाइंड करते हैं। 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा कितना 27। ठीक है, तो हमने 27 को यहाँ पे स्प्लिट आउट करना है, तो हम इसको कर देते हैं, क्योंकि हमें माइनस गिवन है तो इसलिए हम -3 का क्यूब कर देंगे। क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो -3 इज द करेक्ट आंसर। अब राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज, कि हमने जो है वो नंबर्स को ऑर्डर ऑफ साइज में लिख रहे थे। स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इनको चेक कर लेते हैं कि नंबर्स बनते क्या हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, ऐसा ही है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने किया भी था। 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9 होता है। 4 की पावर 0, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 आंसर क्या होता है 1 होता है। और ये होता है 5 की पावर माइनस में, आपको पता है 5 की पावर को हम प्लस में करेंगे तो हम इसको नीचे ले जाएंगे फ्रैक्शन में, तो 1/5। 1/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 2 10, तो 0.2 बनेगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट हमारे पास 0.2 है, यानी 5 है। अब हम ये, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है 5 की पावर -1 जो एक्चुअल वैल्यू थी, और यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, क्योंकि उससे हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट था, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, ये आपने केयरफुली जो है वो इस तरह से इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद इवेलुएट 16 की पावर 3/2। अब 16 की पावर 3/2 हमारे पास जो है वो क्या आता है, ये हमने जो है वो इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करेंगे, हमारे पास जो है वो 16 की पावर 3/2, तो 16 आपको पता है हमारे पास स्क्वायर होता है 4 का, तो हमने इसको कर दिया 4 का स्क्वायर और 3/2, तो 2 हमारा 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी अब बच गया हमारे पास 4 की पावर 3, मीन 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो हमारे पास आ जाता है 64। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4, x की पावर 3 - 4। हमने सबसे पहले फाइंड करना है f ऑफ -2, तो हमने क्या करना है, x की जगह पे -2 पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे -2, इधर हो जाएगा -2 की पावर 3। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो ब्रैकेट में करेंगे, तो इसलिए हमने वैल्यू ब्रैकेट में पुट किया। अब -2 का क्यूब यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -2, तो 2 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया -8 और -4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, प्लस का 12 नहीं आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -12। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट f इनवर्स ऑफ x, हमने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास जो है वो इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड है जो कि बहुत ईजी है। वो हमारे पास ये होता है कि जो भी वैल्यू हमें गिवन होती है, जैसे ये गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 - 4, हमने इसको लेट करना होता है x y के इक्वल, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम इस f को उधर ले जाते हैं। जब ये f उधर जाता है आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y ओवर f हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, प्लस में है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यही काम यहाँ पे करना है। तो हमने लेट किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम f ऑफ x की जगह पे y लेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x³ - 4 हो जाता है। अब हमने देखना ये है, हमने यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम -4 को इधर ले आएंगे, -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इधर बन गया x का क्यूब। अब हमने क्यूब एंड करना है, तो क्यूब एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे।
तो जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट, और इधर हमारे पास x का क्यूब और क्यूब रूट। तो हमने क्यूब रूट से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और इसका क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ऊपर बनाई थी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था कि एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो हमने एक्स की जगह पे पुट कर देना है एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये बन गया वाई प्लस 4 और इसका क्यूब रूट। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन तो था कि हमने फाइंड करना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने फाइंड किया है एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो हमारा ये अभी आंसर तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं y को x के साथ। रिप्लेस y विद x। जब हम y को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 और इसका क्यूब रूट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और राइट ऑन द सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर द जी ऑफ a माइनस 2। अब हमने क्या करना है, हमने y को रिप्लेस करना है a माइनस 2 के साथ। तो हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमें y गिवन है वहाँ पे हमने a माइनस 2 पुट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y का स्क्वायर था तो उसकी जगह पुट कर दिया माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू a माइनस 2 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला जो फॉर्मूले में था, और उसके बाद a की जगह हमें a गिवन है और b की जगह पे हमें 2 गिवन है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया और प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं माइनस 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है एंड तक। तो a का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4a आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 3a प्लस 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब हमारे पास a का स्क्वायर तो जस्ट 1 वैल्यू ही है, a स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 4a माइनस क्या है माइनस 3a, दोनों वैल्यू माइनस की है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होके बन जाएगा माइनस 7a। अब 4 प्लस 7 ये दोनों भी प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है द टेबल बिलो शोज द पॉपुलेशन। अब जो हमें जो है वो ये टेबल जो गिवन है ये हमें पॉपुलेशन दे रहा है ऑफ द सम कंट्रीज इन द 2010 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोनेशिया की है, वो हमारे पास है 2.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8। मैक्सिको की हमें गिवन है, हमने फाइंड करनी है। नीचे रशिया की है 1.4 10 रेज़ पावर 8, 1.4 10 रेज़ पावर 7। साउथ कोरिया की है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 7। ओके, नीचे उसने हमें कहा है ए पार्ट में, वो कहता था पॉपुलेशन ऑफ द मैक्सिको वाज 111,210 एंड 000। ये हमारे पास मैक्सिको की पॉपुलेशन थी। इन द टेबल अबव कंप्लीट द रो ऑफ द मैक्सिको। देखिए हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें किस फॉर्म में दी हुई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है हमारा जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नंबर के बाद होता है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, तो हमने 1 के बाद पॉइंट लगाना है और आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या कर देना है, 0 कर देना है। लेकिन एक चीज़ हमें बता रहा है, वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड करेक्ट टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2SF तक हमने जो है वो इसका आंसर देना है। तो हमने जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 and 1। हमने यहाँ तक ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, बाकी सारी हमने क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7, आगे हमारे पास 7 zeros 1 2 3 4 5 6 and 7। अब फर्स्ट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 7 0, तो हमने बना दिया इसको 10 रेज़्ड पावर 8, क्योंकि टोटल पॉइंट के बाद 8 नंबर्स हैं तो हम इसको लिख देंगे 1.1 ज़ीरोज़ हमने इग्नोर कर दी और 10 रेज़्ड पावर 8 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.1 इंटू
10 रेज्ड पावर 8। ओके स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। हमारा बी पार्ट है वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने जो है वो फॉलोइंग सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस में क्या कहता है, वो कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द रशिया एंड द 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस। अब किस नंबर का वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ये पॉपुलेशन का 10 टाइम्स है। अब हमारे पास 10 टाइम्स में हम चेक करेंगे कि कौन सा इक्वल है। अब देखिए 10 टाइम्स में हमारे पास रशिया और सेनेगल। अब ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास जो है वो सेम है, लेकिन देखिए 10 की पावर में ऐड हो रहा है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो रशिया दिया हुआ है, तो रशिया के साथ जो मैच वैल्यू कर रही है वो सेनेगल की कर रही है, तो हमारे पास आ जाएगा सेनेगल। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, वो कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द डैश इज 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। वो कहता है कि हमने चेक करके बताना है कि कौन से कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1/5 है ऑफ द इंडोनेशिया। तो हम क्या करते हैं, इंडोनेशिया की जो है वैल्यू उसको जो है पॉपुलेशन उसका 1/5 फाइंड कर देते हैं। 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 2.4। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट एंड कर देते हैं, इंटू 10 रेज्ड पावर 8। इधर हमारे पास 10 रेज्ड पावर 1 है, तो हम जो है वो इसको कट कर देंगे। इसका पॉइंट एंड किया था तो ये 24 है, तो हम इसको कट कर देते हैं, तो ये बनेगा 5 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। ठीक है। और फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर हमारे पास आएगा 4 4 यानी कि 40 बन जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40, तो ये 4.8। इधर से हमारे पास 1 ऊपर चला जाएगा, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 8 माइनस 1। ओके। अब हमारे पास 8 माइनस 1 हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद यानी कि 7, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 7। तो अगर हम मैच करें तो ये वैल्यू हमारी मैच हो रही है साउथ कोरिया के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं साउथ कोरिया, कि पॉपुलेशन ऑफ साउथ कोरिया इज़ 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। अब इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन बिटवीन द साउथ कोरिया एंड द सेनेगल, गिवन योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास साउथ कोरिया की पॉपुलेशन आपको बताया 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 7 माइनस, और सेनेगल की हमारे पास है 1.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 7। अब हमने माइनस करना है। आपको पता है माइनस तभी होता है जब हमारे पास 10 रेज्ड पावर सेम होती है। अब 10 रेज्ड पावर चूँकि सेम है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 4.8 में से हम माइनस कर देते हैं 1.4, तो 1.4 माइनस हो गया, तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 3.4, तो 3.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 7 एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है ना, क्लास ए देयर आर 10 बॉयज़ एंड द 15 गर्ल्स। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो है वो 10 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो हम यहाँ पे अगर डायग्राम कंप्लीट करें तो हमारे डायग्राम के अंदर आएगा इन क्लास बी देयर आर 20 बॉयज़ एंड द 10 गर्ल्स। अब ये क्लास ए की डायग्राम है, ये क्लास बी की डायग्राम है। ठीक है। 1 स्टूडेंट इज पिक्ड फ्रॉम द ईच क्लास एट द रैंडम। ये हमारे पास रैंडमली उन्होंने जो है वो एक जो है वो सेलेक्ट किया है, उसमें चूज़ कर लिया। कंप्लीट द ट्री डायग्राम, शो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल आउटकम। हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास 10 थे, और गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, गर्ल्स हमारे पास 15 थी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इधर हमारे पास टोटल बॉयज़ हो जाएंगे, तो बॉयज़ हमारे पास जो है वो 20 है, तो गर्ल्स हमारे पास जो है वो 10 है। अब 1 आउट ऑफ उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो है वो 10, अब इधर हमारे पास 20 थे, अब 20 थे हमारे पास जो है वो गर्ल्स, इधर हमारे पास बॉयज़ की है 15 एंड 16, और इधर हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास है 10/25, ये है 15/25। हमने स्टूडेंट इसको क्या किया है, हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया है, क्योंकि क्लास ए में हमारे पास जो है वो 10 बॉयज़ थे और 15 गर्ल्स थी, तो जो कि टोटल हमारे पास कितने हो गए थे, 25 हो गए थे। इसी तरह क्लास बी में जो थे वो हमारे पास 20 बॉयज़ थे और 10 गर्ल्स थी, जो कि टोटल हमारे पास कितने हो गए थे, 30। तो हमने इसको 10/25 कर दिया और ये 15/25 हो गया। इसी तरह ये 20/30 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 10/30। इसी तरह सेम एज इट इज़ हो जाएगा 20/30 एंड 10/30। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है वन एज अ रैंडम, हम रैंडमली जो है वो हमने वन स्टूडेंट चूज़ किया है, एक गर्ल एंड बॉय। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज़ बॉय एंड वन स्टूडेंट इज़ अ गर्ल, कि जो है वो एक स्टूडेंट बॉय है और एक क्या है हमारे पास गर्ल है। ये हमने जो है वो चेक करनी है। अब हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ऊपर हमें गिवन है, तो हमने उसी के हिसाब से देखना है। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल, या फिर गर्ल एंड बॉय। ठीक है, यहाँ पे और भी आ सकता है, और रिप्रेजेंट करता है प्लस को, और एंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी थी उसमें हम देखें तो बॉय एंड गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल हमारे पास हो जाएगा 10/25 मल्टीप्लाई बाय गर्ल की थी 10/30, तो ये 10/30 आ जाएगा। इसी तरह प्लस हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय, तो गर्ल एंड बॉय हमारे पास हो जाएगा 15/25 मल्टीप्लाई बाय बॉय हमारे पास है 20/30। ओके, ये हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 10 10 जार 100 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 15 3 जार, तो ये हमारे पास 750 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 30, तो 0 0, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, तो 750। ओके, ये हमने 750 कर दिया। इसी तरह प्लस 15 इंटू 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 25 इंटू 30 हमने किया था 750। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 एंड 100 प्लस 300, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 400। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो 400 और 750, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास आ गया 40/75। इसको हम 5 पे कट कर दें तो 5 8 ज़ार, 5 1 ज़ार, 2 कैरी हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ार, तो हमारे पास आ जाता है 8/15 की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास जो है वो सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब सीक्वेंस के क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर द डायग्राम बिलो शो द फर्स्ट 3 पैटर्न इन द सीक्वेंस। अब जो हमारे पास जो इसमें 3 पैटर्न्स हैं वो सीक्वेंस में गिवन है। जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसी तरह ये सेम सीक्वेंस है। इसमें हमारे पास कितने हैं 3 and 2 5, इसमें है 4 and 5, तो 4 and 5, तो ये हमारे पास टोटल ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो टोटल 8 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11। इसी तरह हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब हम इसमें से चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी सीक्वेंस किस हिसाब से रिपीट हो रही है। 5 के बाद 8 आ रहा है, तो मतलब ये कि हमारा 3 ऐड हो रहा है। 8 के बाद 11 आ रहा है, 3 ऐड हो रहा है। 3 इस तरह 3 इधर भी ऐड होगा तो हमारे पास हो जाएगा 14, 3 इधर भी ऐड होगा तो हो जाएगा 17। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो कहते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ द डॉट्स इन द पैटर्न n, कि हमारे पास n में क्या होगा। तो n के लिए हमने जो है वो ड्रॉ करना है कि हमारा जो है वो सीक्वेंस क्या बनेगी। तो n की हमारे सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली हम 3 जो है वो ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास बनेगी 3n। अगर हम इसको चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3 into 1, तो हमारे पास हो जाएगा 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5, तो इसका मतलब हमारा ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है, या अनकम्प्लीट है। तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3n + 2। अगर हम इसको रिपीट करें तो हमारे पास हो जाएगा 3 into 1 + 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3 1 = 3, 3 + 2 5, तो हमारी सीक्वेंस बनती है 3n + 2, तो 3n + 2 हमारी सीक्वेंस बनती है। ठीक है, हम 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 2 के लिए हम चेक करते हैं तो हमारे पास बनता है 3 2 = 6, 6 + 2 8, तो हमारी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट बन रही है। 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 एंड 14 सेम। उसके बाद सी पार्ट है इसका, वो कहते हैं द सीक्वेंस पैटर्न P हैज़ 83 डॉट्स। जो पैटर्न P है उसमें 83 डॉट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब हम इसको n की फॉर्म में लिखा था, इसी को हम P की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 3p + 2
टोटल कितने हैं, ये 83 डॉट्स हैं, ये 83 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 83 माइनस 2 एंड 3p। 83 में से 2 माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा, और ये 3p 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 81/3। ओके, अब हम 81/3 कर देते हैं। जब हम इसी कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, यहाँ पे जो है वो 2 कैरी, तो 3 7 21, तो हमारे पास हो जाएगा 27। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है द टेबल समराइज द टाइम। अब जो हमें टेबल जो है वो दिया हुआ है, द इन द मिनट्स टेकन बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल टू कंप्लीट अ पजल। अब 0 से लेकर 4 तक, फिर 4 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 12 तक, 12 से 16 तक, 16 से 20 तक, ये सारे हमारे पास क्या है, रियल क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अब रियल क्लास बाउंड्रीज़ को हमने जो है वो शो करना है ऑन द ग्रिड, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास जो है वो शो होती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबका मिड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। तो मिड पॉइंट हमारे पास 0 और 4, 0 और 4 यानी 0 + 4 डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा 2। इसी तरह 4 + 8 डिवाइडिंग बाय 2, तो 12 12 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 6। ओके, इसी तरह 8 और 12 का हमारे पास बनेगा 20, 20/2, तो हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह 20 ये हमारे पास कितना बनेगा, 28 बनेगा, 28/2, तो हमारे पास बनेगा 14। इसी तरह ये 16 और 20 36/2, तो हमारे पास बनेगा 18। तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट हमने सबके फाइंड कर लिए। अब हम इसको जो है वो नंबर्स दे देते हैं और इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। अब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, हम ये पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे हम जो है वो नंबर्स जो है वो शो कर देते हैं। हमारे पास फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम 8 तक, हम यहाँ पे जो है वो शो कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं और 2 के गैप से भी कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ये हमारा कंप्लीट जो है वो उसका बन जाएगा। इधर 2 4 6 एंड 20 तक हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कितना है, 2 का है 4, तो 2 को हम 4 पे जो है वो डॉट लगा देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। फिर हमारे पास 4 का हमारे पास है 8, तो हम 8 पे डॉट लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पे 8। ओके, फिर उसके बाद 10 पे हमारे पास जो है वो कितना है, 7, तो 10 पे हमारे पास आ जाएगा 7, तो 10 पे हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास है 14, तो 14 पे हमारे पास 4 आ गया, 14 पे 4, और 18 पे 2, तो 18 पे हमारे पास आ जाएगा 2, तो 18 पे 2। अब इन सब को हम ज्वाइन कर लेंगे। इन सब को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। आपने जो कि स्केल से ज्वाइन करना है, तो आपकी जो है वो डायग्राम इससे बनेगी, ये बनेगी, और फिर यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, राइट द डाउन द मिडल। अब हमने जो है वो मॉडल क्लास में आपको पता है हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर होती है वो मॉडल क्लास होती है। अब हम टेबल देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी है सबसे ज़्यादा ग्रेटर, 4 से लेकर 8 तक, तो हम 4 और 8 हमारे पास जो है वो मॉडल क्लास बन जाएगी। तो मॉडल क्लास हमारे पास है 4 लेस दैन t और लेस दैन इक्वल टू 8। ओके, हाउ मैनी पीपल टुक मोर देन द 8 मिनट्स टू कंप्लीट द पजल। अब हम टेबल में देखना है कि 8 से ग्रेटर, अब 8 हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से आगे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 7 + 4 + 2, 7 + 4 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो हमारे पास 13 पीपल्स ने जो है वो कंप्लीट किया, तो हमारे पास आ जाएगा 13। ओके, इमरान सेज द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द पजल वाज 20 मिनट्स। वो कह रहा है कि इमरान ने जो नोट किया था उसके मुताबिक 20 मिनट्स जो है वो कंप्लीट जो मैक्सिमम टाइम था। एक्सप्लेन द वाई ही मे नॉट बी करेक्ट। अगर हम देखें हमारा जो टेबल है उसमें जस्ट 2 पीपल है, और उसमें जो है वो पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बाउंड्री है जो हमारी क्लास है वो 16 से लेकर 20 तक। तो मतलब इसके अंदर टोटल जो पीपल हैं 16 17 18
19 और 20। तो 20 के लिए अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो या तो एक हो सकती है या फिर ज़ीरो हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो सही नहीं कह रहा कि लॉन्गेस्ट टाइम जो है वो 20 है, तो हमारे पास जो है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वाई ही नॉट दी, हम क्योंकि रॉन्ग ही होगा। ऑलमोस्ट जो है वो टोटल जो है वो कितने 5 पीपल है और 5 पीपल की फ्रिक्वेंसी 2 आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो, ही मे नॉट करेक्ट as there are many people in group। तो ग्रुप में हमारे पास जो है वो मैनी पीपल हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है वो जस्ट 2 की फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए जो है वो कंप्लीट मुश्किल ही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्राइस ऑफ द टेलीविज़न इज़ 350 डिग्री। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारे पास है कि जो टेलीविज़न की प्राइस है वो $350 है। इन अ सेल इट्स प्राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय द 30%। कैलकुलेट द सेल प्राइस। अब हमारे पास जो है वो दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हमारे पास जो जितनी अब 100% जो है वो टोटल प्राइस है, वो हमारे पास कितनी है $350। अब 100% में से 30% रिड्यूस होगी तो बाकी कितना बच गया 70%। अब हम 70% जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास बनेगा 350 और इसका 70%, तो 350 ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय 70 आ जाएगा। तो 20 हमने कैंसिल कर दिए। 35 इंटू 7 कर लेते हैं, तो 35 इंटू 7 हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 इंटू 7। तो 7 5s आर 35, 7 3s आर 21, 21 प्लस 3 तो 45। तो 70% जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी $245। ठीक है, तो ये इसकी सेल प्राइस होगी। ओके, दूसरा मेथड भी है कि हम सबसे पहले जो है वो क्या कर लें, इसका 30% फाइंड कर लें और इसका 30% फाइंड करके उसे 100% में से माइनस कर दें, तो वो भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड था, इस शॉर्टकट मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर्स एंड द यूरो is $1 is equal to 0.8 when changes to $75 into euros। Calculate the number of the euros। तो हमारे पास जो $1 है वो is equal to this, तो $275 is equal to 0.80 मल्टीप्लाई बाय 275 हो जाएगा। तो हम 275 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 275 इंटू 0.80, 500 0 at 0 again, 8 5s are 40, 4 8 7s are 56, 56 प्लस 4 60 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 8 हो जाएगा 16 और 22 हो जाएगा। अगेन हमारे पास जो है वो ज़ीरो है, तो अगेन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 2 एंड 2। तो पॉइंट हमारा 2 के बाद है, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास बनता है जस्ट 220 यूरोस। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आयशा बाया न्यू कार, आयशा ने एक न्यू कार लिया है, कैश प्राइस जो है वो उसकी $4500 है और क्रेडिट टर्म्स पे जो है वो हमारे पास प्राइस है डिपॉजिट 25% और 12 मंथ जो पेमेंट है वो 320 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं। वो कहता है कि शी बायज़ द कार यूजिंग द क्रेडिट टर्म्स। उसने जो है वो कार किससे परचेज़ की है, क्रेडिट टर्म्स से परचेज़ किया। हाउ मच मोर दैन द कैश प्राइस विल शी पे। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि क्रेडिट टर्म्स पे उसे कितनी प्राइस बनती है, फिर उसको कैश प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो जो क्रेडिट टर्म्स हमारे पास है वो हमारे पास बनेगी 25% ऑफ कैश एंड प्लस 12 इंटू $320, क्योंकि $320 की उसकी 12 इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास हो जाएगा 25/100 और मल्टीप्लाई बाय 4500। ओके, कैश प्राइस की जो कि 45 थी, तो हमारे पास 20 के साथ 20 कैंसिल, बाकी बच गया हमारा 25 इंटू 45 और प्लस 12 इंटू 320। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी
सबसे पहले हम इधर लिखते हैं 25 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 5 2 4 ज़ा 20, 22 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा 5 एंड 2, 9 प्लस 2 11। तो ये बन गया हमारा 1125। नेक्स्ट हमारे पास था, वो हमने परफॉर्म करना था, वो क्या परफॉर्म करना था हमने कि 320 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 0 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 0 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास हो जाएगा 0 4, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 38, तो 38 40। तो ये हमारे पास हो जाएगा 38 40। हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड करते हैं 38 40, तो हमारे पास टोटल बन जाता है 5, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो हमारे पास बन जाती है टोटल क्रेडिट टर्म्स जो है वो $4965। अब हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्रेडिट टर्म्स में से कैश टर्म जो है या कैश प्राइस जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि 4965, इसमें से माइनस कर देंगे $4500 को। तो इसमें से हम $4500 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 6, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 5 4, तो 465, तो $465 जो है वो अमाउंट से ज़्यादा पे करना पड़ेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब हम जो है वो या तो इसे मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर बनना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि 12 किसका स्क्वायर होता है, इसलिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारा मेथड क्या है कि माइनस करें तो 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास नंबर होता है 4 एंड 3, 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12, और माइनस करेंगे तो 1 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12। अब हम फर्स्ट टू में से अगर कॉमन देखें तो x आ जाता है, जो कि x प्लस 4 बन जाएगा अंदर, और यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन, तो बाकी आ जाता है x प्लस 4। तो हमारे पास x माइनस 3 एंड x प्लस 4, ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, फैक्टराइज बहुत सिंपल काम है, जस्ट हमें क्या और याद होना चाहिए, इसका रूल याद होना चाहिए कि जो ये वाला साइन है वो हमें बताता है कि हमने क्या करना है। ये मिडल वाली वैल्यू हमने इस साइन को यूज़ करके बनानी है, और मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट वाली वैल्यू बनानी है। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड वैल्यू। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है 25x² माइनस 4y²। तो हम यहाँ पे देखें कि हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमने एक पढ़ी हुई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसमें दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है, और ये इज इक्वल टू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम देखें तो हमारा दोनों का स्क्वायर बन रहा है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको इनक्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो हम इन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो इसका बी पार्ट है, वो कहते हैं राइट सिंगल फ्रैक्शन। हमने जो है वो इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता है हम क्या कर देते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास 3 एंड 6, तो 3 एंड 6 का एलसीएम, 3 एंड 6 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो हमारे पास आ जाता है 6। तो 6p हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। ओके, अब हमने इसको कट करना है, तो 3 हमारे पास, अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो p हमारे पास p से कट हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 3 2 ज़ा 6 हो गया, इसको मैंने कट कर लिया। अब जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 9/6p। ये अगेन कट हो रहा है,
तो हम इसको कट कर देते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3/2p। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसका एलसीएम लेके 3/2p हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, वो कहता है सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन का मैंने आपको मेथड लास्ट टाइम भी बताया था कि 3x + 5y = 2x - 3y = 14। मैंने आपको बताया था कि आपने कोई से भी जो है वो दो के कोफिशेंट इक्वल कर लेते हैं, चाहे हम x के कर लें चाहे हम y के कर लें, और उनको जो है वो हम प्लस माइनस कर लेते हैं। जिस तरह ये प्लस और माइनस गिवन है, तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये अगर सेम होगा y के तो n कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जो है वो मल्टीप्लाई करके कोफिशेंट सेम करते हैं किसके, y के। तो हमारे पास हो जाएगा 3x + 5y = 2। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, यानी 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3 3 ज़ार 9x + 15y और = 3 2 ज़ार 6। इसी तरह नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि जो है वो हमारे y के कोफिशेंट जो है वो सेम हो जाए। तो हमारे पास बनेगा कितना, 5 2 ज़ार 10x, 5 3 ज़ार 15y = 14, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 70। तो ये हमारे पास आ जाता है 70। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो 15/15 y से कैंसिल हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 19x, और 70 और 6 ये बन जाएगा 76। अब 19 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 76/19। अब हम 76 को डिवाइड कर देते हैं 19 से। हम चेक करते हैं 19 के डबल में 76 कहाँ पे आता है, तो हम पहले 3 से करते हैं, तो 9 3 ज़ार 27, 3 1 ज़ार, और ये हमारा हो गया 57। 4 से करें तो हमारे पास कितना होगा, 4 से भी ट्राई कर लेते हैं, 9 4 ज़ार 36 हो जाता है हमारा, 4 1 ज़ार 4, 4 + 3 तो 76। तो हमारे पास कितना होता है 4 से, तो हमारे पास की कट हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो x = 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है किसी एक बी इक्वेशन के अंदर, चाहे इसके अंदर पुट कर दें चाहे इसके अंदर पुट कर दें। हम पुट कर देते हैं पुट इन 1, तो मैं पुट इन 1 कर देता हूँ, ठीक है, x = 4। तो हमारे पास जिस स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग जो थे जिस स्टूडेंट हमने जो है वो x की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है 3x + 5y + 2, चाहे 1 के अंदर पुट कर दें चाहे 2 के अंदर पुट कर दें, हमने इक्वेशन पुट किया 1 के अंदर। तो हमारे पास है 3 × 4 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 है। 4 3 ज़ार 12 + 5y = 2, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 - 12 = -10। -10 को 5 से कट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो y का आंसर आ जाता है वो आ जाता है -2। y का आंसर -2 और x का आंसर 4, ये हमारे पास जो दोनों है इसका आंसर। ओके, उम्मीद है आपको जो है वो ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर जो है वो मज़ीद आप इसी तरह की मेरी वीडियोस जो है वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें, ताकि जो है वो भी मैथ को जो है वो ईज़िली समझ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।